अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरे मैथ वाइटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 20.6 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक की 2, बाय का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आ गई? 2/2 क्या आता है? 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब बाय का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, पावर 4 होगी। तो क्या है? पावर 4। तो इसको बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आप लोगों को? ये सिंपल सा एक है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, हाईएस्ट पावर ये 2 होती है। क्यूबिक इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी पिछले लेक्चर में, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हमने क्या करना है, इसमें हमें 2 रूट दे दिए गए हैं, 1 - 1/2। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व करना है। तो पहले तो हमने ये करना है कि इसको तरतीब से लिखना है। तो हमारे तरतीब से किस तरह लिखेंगे कि पहले पावर 4 वाला लिखेंगे, फिर क्यूब वाला लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर 1 वाला लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये तो पहले ही तरतीब से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐसे ही उतार देंगे। 12x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 3 माइनस 7ax की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको रूट दे दिए गए हैं x इज इक्वल टू 1 और -1/2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब इनके कोफिशिएंट लिख के हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इसके लिखेंगे। पहले x की पावर 4 वाले का लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है? 12। तो पहले हमने क्या किया, इसका कोफिशिएंट लिखा, फिर उसके बाद x क्यूब वाले का कोफिशिएंट लिखा, वो क्या है? 8। इसके साथ क्या था? प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमने नहीं लिखा, लेकिन माइनस का साइन आ जाए तो हमने वो लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? -8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -7। तो -7 आ गया बच्चों। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 2 लिखा हमने। प्लस का 2 लिखो, प्लस लिखो या ना लिखो कोई इश्यू नहीं है, 2 लिखा। फिर उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 1 है, तो हमने 1 लिख दिया बच्चों। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 रूट दिए गए हैं, हमने किस पे डिवाइड करना है? तो इसमें हमने पहले वाले रूट पे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने पहले वाला रूट क्या है? आपका 1 है। ठीक है बच्चों, 1 पे हमने पहले डिवाइड करना है। अब 1 लिखा हमने। पहले मैंने क्या बताया कि पहला रूट जो है वो सेम ऐसे ही लिख दिया जाता है, 12। ठीक है बच्चों, ये तो समझ है ना? पहला नंबर जो भी आएगा वो सेम आपने ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? 12 आया। तो हमने क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे 12 लिखा। अब 12 में से 8 माइनस हुआ तो क्या आया? 4 आया बच्चों, 4 आया। तो अब इसके साथ साइन कौन सा आना है? साइन आएगा इनमें से जो बड़ी रकम होगी। बड़ी रकम कौन सी है? 12 है। 12 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ जाएगा बच्चों। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आया। इस 7 के नीचे लिखना है, 4 को 7 के नीचे लिखा, -7 4, -7 में से 4 निकला तो क्या आपका क्या बचा? 3 बचा। इसके साथ साइन कौन सा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है? 7। 7 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? -3 आया। तो -3 हमें इसके नीचे लिखना है, तो -3 लिखा। तो -3 में से 2 निकला तो क्या बचा? 1 बचा। साइन कौन सा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम कौन सी है? -3 है।
बड़ी रकम 3 है, 3 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया बच्चों हमने। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -1 आया, तो इसके नीचे हमने लिखना है -1, प्लस का 1 माइनस का 1, क्या आ गया 0 बच्चों, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी में -1/2 से मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड करवा ले या अलहदा से करवा ले, तो मैं क्या करता हूं इसी में कर देता हूं, -1/2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं बच्चों, में डिवाइड करवा रहा हूं, -1/2 से मैं यहीं पे डिवाइड करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने क्या बोला, पहले क्या बताया था कि सेम ये वाला जो नंबर है सेम ऐसे ही आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब 12 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ -1/2 के साथ, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 2, 2 6 12, तो माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, और ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, 4 के नीचे लिखना है हमने। ठीक है, अब 6 में से 4 निकला तो क्या बचा, 2 बचा, इसके साथ साइन कौन सा आना है, साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम कौन सी है 6 है, 6 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 के साथ। ठीक है, 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, तो 1 यहां पे 1 1 1 आ गया बच्चों, प्लस का 1 आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, अब -3 है 1 है, -3 में से 1 गया तो क्या बचा, माइनस का 2 बच गया। माइनस क्यों लगाया बच्चों, बड़ी रकम कौन सी है 3 है, 3 में से 3 का साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब दोबारा यही सिचुएशन आ गई, -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 से कट गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 1 आ गया, तो प्लस का 1 आ गया बच्चों। तो अब माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हुआ, आपस में कट गए, तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहां पे 0 आ गया, -1 1 0। ठीक है, -1 1 आपस में कट जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, तो यहां पे आपका ये क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इसको आपने लिखना है आगे, तो आगे आप लिखेंगे x² x कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब पहला नंबर जो भी है उसको क्या लिखोगे, आप इधर लिख दोगे। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, -2x -2 माइनस का साइन 2 इसके साथ, दूसरे के साथ, तीसरा क्या है -2, जो भी तीसरे वाला होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा बच्चों। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बन जाएगी तो इसमें क्या होगा, जो एंड वाला होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये अब आपका आ गया, ये अब आपकी इक्वेशन आ गई, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, इसको 12 को, ये जो 12 है इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 24 आया बच्चों, 24 आया। तो मैंने क्या बोला है, 24 को आप इस तरह लिखो कि इसके जितने भी फैक्टर बनते हैं वो आप कर लो, यानी इसको इसके जिस टेबल में आता है वो लिख लो, यानी 2 के टेबल में आता है 2 × 12। ठीक है, उसके बाद फिर आगे 3 × 8, 2 12 24, 3 8 24, 4 6 24। उसके बाद फिर 6 में आता है, फिर ये वाली साइड शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x, अब 12 में से 2 को निकालते हैं तो क्या बचता है, यहां पे 10 बचता है, 8 में से 3 को निकालते हैं यहां पे 5 बचता है, 6 में से 4 निकालते हैं तो 2 बचता है, तो हमें 2 ही चाहिए। पहला हमारा क्या फोकस है, पहला हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। तो 6 में से 4 निकला तो हमारा क्या बचा, 2 ही बचा। ठीक है बच्चों, क्या है, 2 बचा। अब हमें क्या चाहिए, साइन कौन सा चाहिए, माइनस का। तो बच्चों अब हमने इसमें से
हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास फैक्टर जो है वो 6/4 आएंगे, हमारे पास फैक्टर 6/4 आएंगे, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि हमें साइन चाहिए यहाँ पे माइनस का, तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा देंगे और छोटी रकम के साथ प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, छोटी के साथ प्लस का साइन लगा। ये तो हमारा सेम ऐसे ही आ गया, 12x² सेम ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी सेम ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, -6 प्लस का 4, और किसको हमने फैक्टराइजेशन किया, इसको किया है, तो यहां पे x -6x आ गया प्लस 4x आ गया बच्चों, ये आपका आ गया, इक्वेशन बन गई। अब इसमें से आप कॉमन ले लो, यहां पे आपका क्या है, 12 6 से डिवाइड होता है, तो आप यहां पे क्या आ गया कॉमन, 6x आ गया बच्चों। अब 6 ने 12 को डिवाइड किया, 6 2 ज़ा 12, 6 2 बार 12, तो x² है, एक x कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया, x बच गया। माइनस का साइन बच्चों, तो 6x हमने कॉमन लिया, तो 6x ही कॉमन लिखना आया, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहां पे प्लस का साइन, यहां पे क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2 ये वाला 2 2 ज़ा 4, ये 4 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे 2 2 ज़ा 4 2 आ गया, और ये x आ गया, प्लस माइनस माइनस, और यहां पे क्या बच गया, 2 कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों। तो यहां पे बच्चों ये जो हमने फैक्टराइजेशन किया, ब्रैकेट के अंदर हमारे नंबर जो है, हमारी जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, वो सेम आ रही है, एक जैसी आ रही है, 2x - 1 2x - 1। तो लिहाजा हमें मैथ कंफर्मेशन करता है, कंफर्म करता है कि अगर आप ब्रैकेट के अंदर आपका नंबर एक जैसे आ जाएं, तो आप अपना सवाल सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, इस पे आर आइदर वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, कि इस पे आप अभी लिखो 6x, मैंने क्या बताया कि 6x और प्लस 2x जो कॉमन आपने लिया है उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, 6x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया, उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x - 1 2x - 1 दोनों एक जैसे हैं, दोनों में से एक लिखना है, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या है, 6x प्लस 2 ये 0 के इक्वल हो सकता है, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 ये 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब 6x ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 2x प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इस 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा बच्चों, -2/6, और यहां पे क्या है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2, आपके x का दूसरा एक रूट आपका ये आ गया बच्चों। यहां पे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो x आपका आ गया माइनस ये वाला 1/3, आपका एक रूट आपका ये आ गया बच्चों। 2 रूट आपके दे दिए गए, 2 रूट आपके ये आ गए, -1/3 और 1/2, तो आपके पास x के रूट बच्चों क्या आ गए, आपके एक ये लिखे 1 -1/2 1/3 और बच्चों 1/2, आपके ये रूट आपके इस इक्वेशन के आगे है। फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की 4 ही है, तो इसलिए इसको बोलता है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो फिर उसके बाद आगे, इसके बाद आगे क्या है कि कहता है कि इसको सॉल्व करो, इसके 2 रूट आपको दे दिए गए हैं, 2 रूट 1 और 2 आप खुद से मालूम करो। 2 खुद से मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इसको पहले तरतीब से लिखना है। तरतीब कैसे है, अब देखो x की पावर 4 है, x की पावर स्क्वायर है, तो x की पावर 4 के बाद x की पावर कौन सी आती है, x की पावर 4 के बाद x की पावर क्यूब आती है,
फिर एक्स की स्क्वायर आती है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है, एक्स की पावर 4 है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, बीच में एक्स क्यूब है ही नहीं, ना ही एक्स है। ठीक है, ना ये है इसमें और ना ही इसमें ये है। ये दे दिया गया और ये दे दिया गया। अब हम क्या करें जी, हमारे लिए तो मसला हो गया। अब हमने करना ये है, अपने बच्चों परेशान नहीं होना, ये हमने ये करना है कि x की पावर 4 आ गया। अब हमारे पास x क्यूब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई करके x क्यूब लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर, फिर हमारे पास x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई करके x लिख दो, तो माइनस कांस्टेंट 5 इज इक्वल टू 0 और x रूट आपको दे दिए गए हैं 1 और -1। ठीक है बच्चों, 0 को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 0 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करवा दो, 0 से 10,000 से 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 0 को किसी में ऐड कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा कि मैं करता हूं 2 + 0, तो ये 2 ही रहेगा। अगर मैं करता हूं 1 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 0, तो ये यही रकम ही रहेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 0 को किसी में भी ऐड कर दो या माइनस कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो अभी क्या है, कि हमने ये तरतीब से लिख लिया। अब क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट लिख लेने हैं। एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, हमने 0 लिख दिया। ठीक है बच्चों, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो हमने 4 लिखा। फिर उसके बाद x का कोफिशिएंट 0, तो हमने 0 लिखा। फिर उसके बाद कांस्टेंट हमारा क्या है, -5, तो हमने क्या किया, -5 लिखा। ठीक है बच्चों, अब हमें 2 रूट दे दिए गए हैं, 1 और -1। हम पहले वाले पे इसको डिवाइड करवा देंगे, क्या है, 1 है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि पहला रूट आपका जो भी आएगा वो आपने सिंपल ऐसे ही लिख देना है, वो सिंपल सीधा सीधा नीचे उतार देना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हुआ, 1 आया, आपने यहां पे लिख दिया। 0 + 1 क्या आ गया, 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो 4 के नीचे हमने लिखना है। 4 + 1 5 आ गया। ठीक है बच्चों, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। अच्छा, 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 1 जा 5, 5 आ गया। तो 0 + 5 5 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस 5 के नीचे लिखा, तो ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, क्या हुआ, ये आपस में क्या हुआ, कट गए। तो यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। ठीक है, 0 आ गया। अब एक का हमने एक रूट से हमने डिवाइड कर लिया, एक रूट से हमने डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है, दूसरे रूट से डिवाइड करना है। तो दूसरा रूट क्या है, -1। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, पहले वाला सेम ऐसे ही उतार दिया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -1 आया बच्चों। तो -1 + 1 0 आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया बच्चों। अब 5 + 0 5 आ गया। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -5 आया। तो -5 बच्चों लिख दिया, प्लस का 5 -5, क्या हुआ, आपस में कट गए। तो यहां पे क्या बच गया, 0 बच गया बच्चों। ये आपस में कट गए, 0 आ गया। 0 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो अब आपका क्या आ गया, 105। तो क्या बताया था मैंने आपको, कि आपको बताया था कि आपने लिखना है x², फिर x, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहला आपका क्या है, नंबर 1 है।
तो 1 इसके साथ आ गया एक्स स्क्वायर के साथ। फिर आगे क्या है 0 प्लस का 0 प्लस 0x आ गया। फिर आगे क्या है कांस्टेंट प्लस का, तो +5 आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अब 0x को हटा दो तो यहां पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, अब क्या है, अब एक्स स्क्वायर ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है टेकिंग अंडर रूट, हमें तो 2 रूट चाहिए ना, 2 वैल्यूज चाहिए हमें, रिमेनिंग 2 रूट्स कह रहा है, हमें तो 2 रूट चाहिए। तो हमने क्या करना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट लिया और -5 का स्क्वायर रूट लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद तो -5 अंडर रूट माइनस क्या है, इसको जब आप करते हैं तो x का, जब x का स्क्वायर लिया तो x आ गया इज इक्वल टू +-5 मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या है x इज इक्वल टू +-5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर। क्यों, ये आपको पता होना चाहिए, -1 जो है वो अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इस अयोटा स्क्वायर के साथ +-5 अंडर रूट अयोटा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर के साथ इसके साथ अंडर रूट तो खत्म हो गया, तो अब क्या रह गया अयोटा बाहर आ गया। तो अब आपके पास x आ गया, एक x आ गया, जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो आ गए, एक आ गया 5 अंडर रूट अयोटा और दूसरा x इज इक्वल टू -5 अंडर रूट अयोटा। ठीक है, और ये कौन से रिमेनिंग 2 रूट्स आ गए, रिमेनिंग 2 रूट्स। अगर आप पिछलों के साथ भी ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अभी क्या है, इसको पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, इसको हमने सीक्वेंस में लिखना होता है। सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं, ये पहले ही सीक्वेंस में x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और कांस्टेंट, ये पहले ही सीक्वेंस में है, तो लिहाजा हम ऐसे ही उतार देंगे x की पावर 4, 2x की पावर क्यूब -13x स्क्वायर -14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 एंड x जो है 2 रूट दे दिए गए हैं आपको 3 और -4। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने सॉल्व किस तरह करना है, पहले 5 लेक्चर में आप समझ चुके हैं। अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है, तो हमने क्या किया 1 लिखा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो बच्चों इसको तरतीब में लिखना है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर तरतीब में नहीं लिखोगे, इसको तरतीब में नहीं लिखोगे तो आप लोगों का सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्स स्क्वायर का -13x, अब -13 आ गया। उसके बाद x का -14 आ गया। उसके बाद कांस्टेंट जो है 24, प्लस का 24 है, तो लिहाजा हम 24 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 24 हमने लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, पहले रूट के साथ आपने इसको डिवाइड करवाना है। पहले रूट के साथ आपने डिवाइड करवाना है। पहला क्या है, पहला नंबर आपने सेम ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, पहला नंबर सेम ऐसे लिख दिया। 3 1 जा 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 1 जा 3, 2 + 3 क्या आ गया 5 आ गया। बच्चों ठीक है, 5 3 जा 15 आ गया, 15 लिखा।
13 के नीचे माइनस का 13 है, प्लस का 15 है, तो आपका 15 में से 13 निकला, 2 बचा। साइन प्लस का क्यों? क्योंकि बड़ी रकम 15 है, इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। 3 2 6, ठीक है। अब -14 है, 6 निकला तो क्या बचा? 8 बचा। साइन कौन सा? माइनस का, क्यों? क्योंकि बड़ी रकम 14 है, इसके साथ साइन कौन सा है? माइनस का बच्चों, ठीक है। अब 3 8 24, माइनस का 24 आ गया। तो अब ये क्या है? प्लस का 24 माइनस का 24, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर आगे दूसरा रूट कौन सा है? -4। तो हम क्या करेंगे? -4 को इधर से ही डिवाइड करवा देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या है? 1 तो आपका सिंपल ऐसे ही आ गया, पहला नंबर आपका सिंपल ऐसे ही उतार दिया हमने। तो -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया? -4 आ गया। 5 में से -4 निकला, 1 बचा, ठीक है। अब -1, अब 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो फिर क्या आया? -4 आया। तो -4 में से 2 निकला तो क्या बचा? 2 बचा। तो माइनस का 2 बचा, क्यों? क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है, बड़ी रकम 4 है, ठीक है बच्चों। अब माइनस माइनस क्या है? प्लस है, 2 4 8, 8 आ गया बच्चों। माइनस माइनस प्लस, 2 4 8, तो माइनस का 8 प्लस का 8 क्या आ गया यहाँ पे? 0। तो 0 आपका क्या आ गया बच्चों? रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। अब क्या है? 1 1 -2, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था, पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप एक्स लिखेंगे, फिर कांस्टेंट, फिर इज इक्वल टू 0। पहला नंबर आपका एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा, तो वो क्या है? 1 है, तो 1x² आ गया। फिर क्या है? 1 है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 ये आपका x के साथ आ गया। फिर अगला नंबर क्या है? -2, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। अब क्या है? इसको, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 आया, 2 को किस टेबल में आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 2। तो हमें क्या चाहिए? प्लस का x चाहिए। तो प्लस का x चाहिए, तो हमारे पास नंबर क्या है? 2 1 आया, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, तो क्या आ गया? ये आपका x² सेम ऐसे ही आ गया, प्लस 2 आ गया, चलो x² ऐसे ही आ गया, उसके बाद -2 ऐसे ही आ गया, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको ब्रेक करना है, प्लस का 2 आ गया और माइनस का 1 आ गया बच्चों। अब इसको ब्रेक किया तो ये x इसके साथ भी आ गया और x इसके साथ भी आ गया बच्चों। अब क्या है? इसमें से कॉमन लो, इनमें से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या बच गया? x बच गया, प्लस यहां पे x कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया? 2 बच गया बच्चों। ये माइनस आ गया, यहां पे क्या बच गया? यहां पे कॉमन क्या आएगा? यहां पे कॉमन आपका 1 आएगा बच्चों, ठीक है। तो x बच गया, यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो अब क्या है? कंफर्मेशन मिल गई कि आप सही सवाल कर रहे हैं। कंफर्मेशन किस तरह मिल गई? इस ब्रैकेट के अंदर देखो और इस ब्रैकेट के अंदर देखो, x+2 एक ही टर्म है, ठीक है बच्चों। तो अब जो कॉमन लिए हैं उनको अलग करके लिख दो, x -1 और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक दफा लिख दो, x+2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है? x -1 इज इक्वल टू 0 या x+2 इज इक्वल टू 0, यानी इसको अलहदा से 0 के इक्वल लिख दिया, इसको अलहदा से 0 के इक्वल लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये -1 है, तो उधर जाके क्या होगा? 1 हो जाएगा, एक रूट आपका ये आ गया, और ये +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा बच्चों, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिमेनिंग रूट आपके ये वाले हैं, रिमेनिंग रूट्स।
कौन कौन से हैं? x इज इक्वल टू 1 और -2 बच्चों, ये आपका आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। तो बच्चों अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है। इसका सवाल कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैंने बाय पार्ट समझाया आपको, एक एक पार्ट के थ्रू आपको समझाया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही प्रॉब्लम होगी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।